अब मैं वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिएगा, सुनिएगा, प्रेम से बोलिए। शंकर भगवान की जय हो। जय जय गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। सर्वदेव देवी सर्व वेद ग्रंथ की जय हो। जय जय माता गंगा की जय हो। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देता है वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पावन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार की बात आदि से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे जमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म दे के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इति श्री वैशाख महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। कथा विसर्जन होत हैं सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। चारु वेद 18 पुराण तीनों त्रिलोक 14 भुवन की जय। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय।